अनमोल बाली उनके गांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, परिवार वालों को जानकारी है कि विनेश इस वक्त अस्पताल में, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी? तो फोगाट साहब, अभी विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई है। कहीं ना कहीं रात को उन्होंने बहुत एक्सरसाइज किया और खाना भी नहीं खाया, उसके कारण उनकी बॉडी डिहाइड्रेट कर रही है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको पता है इस बात का अभी कुछ? बिल्कुल, आपके टीवी के माध्यम से पता चला अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, बेहोश हो गई थी। तो आपने अभी हमसे बातचीत करते हुए ये भी बताया कि इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश हो सकती है। किनको देखते हैं, कौन हो सकते हैं साजिश करता, जो आप बता रहे थे? देखिए, जो वो तो विनेश आने के बाद में पता लगा अभी जो जो वह जो किशन करया से जो फेडरेशन खाना गया, ये खाना में गड़बड़ हुई है या इसने ज्यादा डाइट ली है, वो जो क्या खाया था सिर्फ उससे पता लगा, ये तो पता नहीं। कोई और रिश्तेदार से आपकी बातचीत हुई हो इसी बीच किसी के साथ? रिश्तेदार से नहीं, जो मेरी तो सिर्फ संगीता अगर बजरंग का टेलीफोन आया था सुबह, जो ये बताया मेरे को संगीता भी रो रही थी बस। डिस्क्वालिफिकेशन के और ऐसे कौन से तरीके होते हैं सर जो वेट से ही जुड़े हुए होते हैं? आपने ड्रॉप में जो ड्रॉप ले रखी हो उसमें हो जाए। आपको क्या लगता है क्या कारण हुआ होगा जो 100 ग्राम उनका जो बाहर ज्यादा आया है? क्या कारण हो सकते हैं? ये तो पता नहीं, उससे बात होती तो मैं बताता भी, पूछता, लेकिन मेरी बात नहीं हुई उसने विनेश से। वही बात होने के बाद में तो ना भतीजा है बात हुई, ना के खाया था किस तरह, तो पता तब चला। पर और जो अन्य राजनीतिक दल हैं, खास करके विपक्षी दल हैं, वो तो कह रहे हैं साजिश है। वो सीधा सीधा साजिश बोल रहे हैं। कुछ कहीं जाइए तो सर अपने अपने जो दिमाग की सोच। तो नेहा, आपने सुना, मेरे साथ महावीर फोगाट हैं जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनको मीडिया के जरिए ही पता लगा है कि विनेश फोगाट जो इस समय है हॉस्पिटलाइज्ड हैं और कहीं ना कहीं गम का माहौल है। यहाँ देखा गया था कि खुशियों का रात को माहौल था जब सिल्वर मेडल जीतने के बाद विनेश फोगाट का जो था फाइनल में नाम आ गया था। लोग यहाँ इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। पर अब जो लोग विनेश के अयोग्य होने पर बोले हैं महावीर फोगाट, उनका ये भी मानना है कि विनेश के साथ साजिश हो सकती है। विनेश के आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार वजन में अचानक 100 ग्राम या 150 ग्राम की बढ़ोतरी क्यों हुई और ये क्या इतना बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट हो सकता है। पूजा डांडा, एक रेसलर, हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, आपको भी लग रहा है साजिश हुई है विनेश के साथ? नहीं मैम, मुझे ऐसा नहीं लगता है साजिश हुई है, क्योंकि हम सीनियर एथलीट हैं और न जाने कितनी बार हम इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। ये कोई पहली बार प्रोसेस नहीं हो रहा है। पहले भी हमने जितने कंपटीशन खेले हैं उसमें ऐसा ही होता है। जब हम 2 दिन बाउट लड़ते हैं तो हमें दोनों दिन ही वेट दिखाना होता है और पूरा वेट दिखाना होता है। ये केवल हमारे लिए नहीं है रूल, ये पूरे वर्ल्ड के लिए रूल है। सब लिखत में है, सब ऑन कैमरा सब होता है। तो इस तरह से साजिश नहीं है। जी हाँ, चूक जरूर हुई है, वेट ना आना, तो वो कोई भी उसका कारण हो सकता है। क्योंकि पहले दिन जब इतनी टफ बाउट लड़ी जाती है तो हमें रिकवरी के लिए फूड की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, एनर्जी के लिए पानी की भी जरूरत होती है, वाटर इनटेक हम करते हैं, जिससे नॉर्मली वेट हमारा बढ़ जाता है। बट उसके बाद जब हमें नेक्स्ट डे जब हम मेडल बाउट में जाते हैं तो हमें सुबह फिर से अपना पूरा वेट दिखाना है, उसके बाद ही हम बाउट लड़ सकते हैं। ये UWW का रूल है जो हर कंट्री और हर प्लेयर के ऊपर लागू होता है। अगर हम वो नहीं दिखा पाते हैं, चाहे वो इंडिया का एथलीट हो या कहीं का भी ऑल ओवर द वर्ल्ड एथलीट हो, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो पहले भी ऐसा हुआ है कि कुछ एथलीट्स वेट ना आने की वजह से डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो ये जो है सेकंड डे भी वेट उतना ही इम्पोर्टेंट है दिखाना जितना कि फर्स्ट डे होता है, और वेट ना दिखाने के कारण एथलीट को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। लेकिन पूजा, सब कुछ तो मॉनिटर होता है, आपके पास पूरी टीम होती है जिसमें डॉक्टर्स होते हैं, जिसमें आपके डाइटिशियंस होते हैं, वो आपकी पूरी डाइट मॉनिटर करते हैं, कब क्या कितना खाना है, कितना सॉल्ट इंटेक करना है, रात में कितना सोना है, कितनी नींद लेनी है, सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं वजन बढ़ने के लिए। ऐसे में कोई टाइम गैप नहीं दिया जाता है? अगर मान लीजिए आप 50-100 ग्राम वजन आपका ज्यादा आ रहा है तो दोबारा वजन करने का आपको मौका दिया जाए? नहीं मैम, एक लिमिटेड टाइम होता है कि मॉर्निंग 8 to 8:30 ही आपका वेट होगा। उस एक टाइम लिमिट के बाद आपका वेट नहीं लिया जाता। उससे पहले ही एथलीट को प्रिपेयर होना होता है और अपना पूरा वेट लेके आना होता है, जिससे कि वो टाइम पे वेट दे सके। अगर आपका 1 ग्राम भी वेट ज्यादा है तब भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो वेट को लेके काफी सख्त नियम है, हर एथलीट के लिए है, और टाइम लिमिट होती है, उस टाइम के बाद आपका वेट नहीं लिया जाएगा।
तो आपको लग रहा है कि एकदम 50 किलोग्राम एग्जैक्ट वेट रहा होगा विनेश का जब क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के पहले उनका वजन लिया गया, और अचानक जब फाइनल इतना महत्वपूर्ण, इतना अहम मुकाबला था जिसमें ये माना जा रहा था कि विनेश गोल्ड ला सकती हैं, उस अहम मुकाबले के पहले ही 100 ग्राम वजन उनका 50 किलोग्राम से पार हो गया। यस मैम, देखिए हर बाउट से पहले वेट नहीं होता है। वेट सुबह होगा, आपका एक बार ही होगा। सुबह सबसे पहले वेट होगा, उसके 2 घंटे बाद बाउट्स होंगी, फिर शाम तक लगातार सेमीफाइनल तक बाउट होंगी, दोबारा आपका वेट नहीं होगा। अगर आप मैच जीत कर नेक्स्ट डे आप सेमीफाइनल जाते हो या फिर आप रैपिड चेंज में आते हो, फाइनल्स में अगर आप जा रहे हो, तो ही आपका नेक्स्ट डे वेट फिर से सुबह ही होगा। हर बाउट से पहले आपका वेट नहीं होता है, लेकिन आपका वेट सुबह जरूर होगा। उसके बाद आप पूरा दिन खेल सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। बट जैसे ही फर्स्ट डे का आप अगर फाइनल में पहुंच जाते हो, तो आपको इवनिंग में ही अपना वेट सेट करना होता है नेक्स्ट डे के लिए। या तो अगर वेट ज्यादा हो जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पहले भी वेट से तुरंत पहले भी एक सेशन हमें करना पड़ता है। तो ये रेक्टिफाई कैसे करते हैं पूजा? अगर मान लीजिए आपको आशंका है कि आपका वेट बढ़ गया या फिर आपने वजन लिया है सुबह वेट होने से पहले और आपको लगा कि 100-150 ग्राम ज्यादा है एक रात पहले, तो पूरी रात यहाँ पर विनेश बताया जा रहा है कि इस जुगत में लगी रही कि उनका वजन कम हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई बार मैम ऐसा होता है कि पहले दिन 2-3 बाउट लड़ने की वजह से इतना ज्यादा बॉडी फटीक में आ जाती है और डिहाइड्रेट हो जाती है कि वेट डाउन होना बंद हो जाता है। कई बार होता है ऐसा कि वेट अड़ जाता है और वेट 2-2 घंटे प्रैक्टिस करने के बावजूद भी डाउन नहीं जाता है। तो शायद हो सकता है विनेश के साथ भी ऐसा ही हुआ हो कि कोशिश करने के बावजूद भी वेट डाउन नहीं गया, जिस वजह से ये डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है हमारा। ठीक है पूजा, बने रहिए। बेहद अहम जानकारियां यहाँ पर पूजा ढांडा में देती हुई, क्योंकि वो खुद रेसलर रह चुकी हैं, वो बारीकियों को समझती हैं। उनका कहना है कि अक्सर ऐसा खिलाड़ियों के साथ होता है कि वह योग्य घोषित कर दिए जाते हैं अगर आप तय वजन कैटेगरी से ओवरवेट हो रहे हैं। फाइनल में ना खेल पाने की जांच की जाए, अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब इस पर अलग अलग राजनेताओं का बयान आ रहे हैं। विनेश फोगाट के खिलाफ गहरी साजिश हुई है, या आप नेता संजय सिंह कह रहे हैं। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि एक बड़ा नफरती षड्यंत्र है, एक षड्यंत्र और साजिश के तहत ऐसा किया गया है। फाइनल में न खेल पाने की जांच की जाए, ये सभी ओर से एक मत सुर आ रहा है। विनेश फोगाट के खिलाफ गहरी साजिश की आशंका उनके परिवार वालों ने भी जताई है। हमने उनके चाचा को सुना था, महावीर फोगाट का भी यही कहना था, लेकिन सीधे तौर पर उनका यह भी कहना था कि अभी तक विनेश से सीधे बात नहीं हो पाई है। जब उससे बातचीत होगी तब ये जानकारी मिल सकेगी कि आखिरकार हुआ क्या है। अभी फिलहाल अपडेट ये है कि विनेश फोगाट को पेरिस के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है तबियत बिगड़ने के चलते। पूजा ढांडा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, रेसलर हैं, और वो तमाम बारीकियां हमें बता रही हैं कि कैसे रेसलर्स अक्सर इसी तरीके से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। पूजा, मेरा आपसे ये एक अहम सवाल कि जानकारी के मुताबिक विनेश फोगाट को मालूम था कि उनका एक्सेस वेट आ सकता है 100-150 ग्राम जितना भी, और इसके लिए उन्होंने रात भर मेहनत करी। आपको नहीं लगता कि कई बार जो आप पॉइंट भी कह रही थी कि वजन कम होना बंद हो जाता है, हो सकता है अगर वो आराम करती या फिर अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रेस्ट देती रात में तो सुबह वजन ठीक आता? इस तरह की एडवाइस के लिए तो उनके पास पूरा पैनल होगा, डॉक्टर्स होते हैं, डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, ये एडवाइस उनको दी गई थी, आपको लगता है? मैम देखिए, हो सकता है विनेश का वेट सिर्फ 100 ग्राम ना हो, 1.5-2 किलो से हो सकता है कि विनेश डाउन लेके आई हो और लास्ट में रहते रहते वो 100 ग्राम वेट रह गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि रात से सिर्फ 100 ग्राम वेट है और वो पूरी रात भी प्रैक्टिस कर रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम पे 100-150 ग्राम वेट मैम अटक जाता है, जो कई बार मुश्किल पैदा कर देता है हम लोगों के लिए। लेकिन ये रहता है कि शाम को हमें सेशन करना पड़ता है, क्योंकि पूरा दिन खेलने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेना पड़ता है, वाटर इनटेक करना पड़ता है। वो नॉर्मली हर एथलीट का ही वेट बढ़ता है, बट जैसे ही हम फाइनल में प्रवेश करते हैं हम लोग उसी दिन शाम को एक सेशन लेते हैं वेट को सेट करने के लिए। अगर वेट फिर भी ओवरवेट हमारा रहता है तो हम अगले दिन वेटिंग से पहले भी हम एक सेशन लेके वेट को कम करने की कोशिश करते हैं। बट कई बार देखा गया है कि लास्ट टाइम पे ऐसा, लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है कि 100-150 ग्राम वेट हमारा अटक जाता है, जो कई बार आ भी जाता है, कई बार या जैसे अभी विनेश के साथ हुआ है वो अटक गया है इस तरीके से। अदरवाइज जो पूरी टीम है उन्होंने पूरी कोशिश की होगी कि वेट को टाइम पे लेके आना है, उसी हिसाब से उन लोगों ने प्लानिंग भी की होगी। ये तो देखो टीम ज्यादा बेहतर बता सकती है।